लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांगजी ने फेंग यू को हरा दिया था, जिसके बाद वो कहता है कि अब अगला कौन आना चाहता है। फेंग यू को इतनी जल्दी हरा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी दो एल्डर आपस में बात करते हैं कि लियांगजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। दूसरा एल्डर कहते हैं कि लियांगजी अपने अपोनेंट की डार्क पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें प्योरीफाई करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर वो इसी तरह अपने सारे मैच लगातार जीतता है तो उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसके बाद शायद उसे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं हरा पाएगा। लियांगजी को जीतता हुआ देख प्रिंसेस आर्या काफी ज्यादा खुश होती है और तभी एक नया बंदा लियांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हालांकि तुम अभी भी मेरे लेवल के बराबर के नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही वो बंदा अपनी एनर्जी फॉर्म में सीधे लियांगजी पर अटैक कर देता है, लेकिन लियांगजी अपने पंच से उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ लियांगजी लगातार उस बंदे पर वार करता है, लेकिन वो बंदा लियांगजी के हर अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बंदा अपने हेल गॉड डोमेन का इस्तेमाल करता है और अपने हेल गॉड के अपीयरेंस में आ जाता है। उसको देखकर लियांगजी भी अपने 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके हेल डोमेन की वजह से लियांगजी की ये ट्रिक काम नहीं करती। वो बंदा लियांगजी को बताता है कि मेरी फैमिली हेल गॉड की सक्सेसर है, जिसकी वजह से मेरे पास हेल गॉड डोमेन है और हेल गॉड की पावर्स भी हैं। तुम मेरे हेल गॉड डोमेन में किसी भी तरह की हेवनली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी अपनी पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करता है और उसके मेरिडियंस को देखता है, जिससे लियांगजी को पता चलता है कि वो बंदा पूरी तरह डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। वो बंदा लियांगजी से कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तियान लिंगमन सिर्फ मेरा होगा। और ऐसा कहते ही वो बंदा सीधे लियांगजी पर अटैक कर देता है। लियांगजी उसको बड़े ही ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद लियांगजी को समझ आता है कि उस बंदे की स्पीड ज्यादा तेज नहीं है और लियांगजी इसी बात का फायदा उठाकर उसके सभी अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद लियांगजी अपनी सारी एनर्जी अपने मेरिडियंस में बराबर डिवाइड कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। लियांगजी उस बंदे को उकसाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही पावर है। लियांगजी की ये बात सुनकर वो बंदा कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वो अपने हेल लाइटनिंग थंडर से लियांगजी पर अटैक कर देता है। लियांगजी उसके अटैक के बीचों बीच फंस जाता है। सभी को लगता है कि लियांगजी इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और देखने से भी ऐसा लगता है कि लियांगजी काफी ज्यादा वीक हो चुका है। वो बंदा लियांगजी को देखता है और वो कहता है कि क्या मैं जीत गया, लेकिन तभी लियांगजी की बॉडी से गोल्डन एनर्जी बहुत तेजी के साथ निकलती है और वो कहता है कि अभी नहीं। इसके बाद लियांगजी अपने मेरिडियंस के सभी पावर का इस्तेमाल करके एक गोल्डन स्पीयर को तैयार करता है, जिससे वो लियांगजी पर अटैक करता है। वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करके लियांगजी के स्पीयर को रोकता है, तो लियांगजी अपने इकट्ठे की हुई सारी डार्क पावर को एक साथ रिलीज कर देता है। जिसके बाद वो उस बंदे पर लगातार बहुत सारे अटैक करता है और उस बंदे को जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता। इसके बाद लियांगजी उसकी भी सारी डार्क पावर को प्योरीफाई करके एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद लियांगजी का यिन यान लेवल फिर से ब्रेक थ्रू हो जाता है। इस बार लियांगजी की पावर पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। यहाँ लियांगजी हाफ ह्यूमन गॉड बन चुका है। इसके बाद लियांगजी वापस जमीन पर आता है और कहता है कि बताओ अब अगला कौन आना चाहता है। लियांगजी की पावर्स को देखते हुए खुद किंग जाओ बैटल रिंग में आकर सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि लियांगजी चैंपियनशिप के सेकंड राउंड को जीत चुका है, बिकॉज अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो लियांगजी का फाइटिंग में मुकाबला कर सके। इसीलिए अब उसे सेकंड राउंड का विनर डिक्लेयर करते हुए किंग जाओ उसको सेकंड राउंड का प्राइज एम्परर जीविक का पावर स्पेयर स्टोन देते हैं और वो लियांगजी को बताते हैं कि इस क्रिस्टल ने आज तक एम्परर जीवी के अलावा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए आज तक इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया। अब जैसे ही किंग जाओ लियांगजी को वो क्रिस्टल देते हैं तो वो क्रिस्टल लियांगजी के हाथों में जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और वो लियांगजी की बॉडी में मौजूद यिन यान पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो देख कर किंग जाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी पर इस क्रिस्टल ने उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद लियांगजी वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने वादा करता है कि मैं पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। लियांगजी के ऐसा कहते ही क्रिस्टल की सारी एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एम्परर जीवी का पावर क्रिस्टल पूरी दुनिया से एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है और जब डैडी ब्रान ये देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड लियांगजी ने आखिरकार कर दिखाया। इसके बाद हमारा सीन दोबारा लियांगजी के पास जाता है, जहां हम देखते हैं कि लियांगजी के पीछे पर्पल एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। सभी लोग ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो एम्परर जीवी का डिवाइन ऑरा है, जिसे केवल उनका सक्सेसर ही एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद एम्परर जीवी का पर्पल ड्रैगन भी लियांगजी को मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर काफी सारा डार्क रेड ऑरा भी आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि ये डीमन के आने का संकेत होता है। इसके बाद वहाँ पर एक डीमन आता है जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। 我们这些界再去混沌界拿回北门神兵，紫薇大帝的功力结晶就归修罗界。